पहला क्वेश्चन है EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में पूछा गया है कि क्या है कि इसका जो EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में आखिर है क्या। तो ये रिपोर्ट जो आई है 2023 की लोकतंत्र सूचकांक में है। तो इसकी फुल फॉर्म आप पहले देख लीजिए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये क्या करती है कि ये जो लोकतंत्र जो है सूचकांक प्रोवाइड कराती है, डेटा प्रोवाइड कराती है पूरे वर्ल्ड में। तो ये इसमें जो है इस सूचकांक में क्या है, लोकतंत्र किस देश का लोकतंत्र अच्छा है, किसका अच्छा नहीं है, ये प्रोवाइड कराती है। तो नॉर्वे और न्यूजीलैंड, आइसलैंड ने सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं आपके, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड, ये तीन जो है राष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहे हैं। भारत की अगर इसमें बात करें, भारत काफी उच्च स्कोर और रैंकिंग के साथ जो है, रैंकिंग इसकी भारत की 41वीं, और इसे माना गया है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। अभी तो आप ही समझे कि त्रुटिपूर्ण है कि अच्छा है। इस सूचकांक ने जो है, जो 2023 का सूचकांक है, उसमें यह रैंकिंग इसको मिली है 41वीं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्तरी अमेरिका पश्चिमी यूरोप से पीछे हो गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तरी अमेरिका जो है पश्चिमी यूरोप से पीछे हो गया है। यूरोप के जो देश है उन्होंने उत्तरी अमेरिका को पीछे कर दिया, पश्चिमी यूरोप से पीछे हो गया। ये पहली बार हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका पश्चिमी यूरोप से पीछे रहे। ये पहली बार है कि लोकतंत्र सूचकांक के बाद उत्तरी अमेरिका को दुनिया के सर्वोच्च स्कोरिंग क्षेत्र के रूप में स्थान नहीं मिला। उत्तरी अमेरिका को जो है स्कोरिंग में सर्वोच्च स्थान नहीं मिला, क्योंकि इसमें आपके कौन आ जाते हैं, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, कहीं भी अमेरिका का नाम नहीं है, उत्तरी अमेरिका का नाम नहीं है कोई भी देश का, ठीक है, जो भी उत्तरी अमेरिका है। फिर इसमें जो है चीन एक सत्तावादी शासन है। लोकतंत्र सूचकांक में बहुत कम स्कोर इसका 2.12 है, और जबकि भारत का 7.12 है। इसकी रैंक 148वीं है और भारत की 41वीं है, ठीक है। पाकिस्तान का तो सबसे ज्यादा हाल खराब है, सत्तावादी शासन में बदल दिया गया है। पाकिस्तान का स्कोर 3.25, लेकिन ये जो है चीन से थोड़ा सा स्कोर जो है इतना ज्यादा है, और इतनी बड़ी गिरावट से गुजरने वाला पाकिस्तान एकमात्र एशियाई राष्ट्र बना है, मतलब गिरावट जो है सबसे ज्यादा है। चलिए फिर यहाँ तक जो है हमने देख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से जो है समझ लिया, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको जो है माइंड में सेट हो गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की क्या की, विश्वकर्मा पेंशन योजना। ये आपको याद रखना है, पेंशन योजना है जिसका नाम है विश्वकर्मा। किस राज्य ने स्टार्ट किया, राजस्थान ने। इसमें क्या है, 2000 मासिक पेंशन मिलेगा, मंथली जो है 2000 रुपए किसको मिलेंगे, मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों को मिलेंगे। किसको मिलेंगे, ये इनको मिलेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे जो है आपको याद क्या रखना है, जो विश्वकर्मा पेंशन योजना याद रखना है, और किसको मिलेंगे, मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों को। बस ये इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपके वित्त मंत्री, आपकी जो वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी आपको याद रखना है, कौन है, दिया कुमारी, और श्री भजन लाल शर्मा आप यहाँ के सीएम हैं, श्री भजन लाल शर्मा। दूसरा यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट, पर्यटकों के लिए जो सर्किट विकसित किया है, तो ये भी किसने किया, राजस्थान सरकार ने। इसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट किसने किया है, राजस्थान सरकार ने। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसरो ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह, एक मौसम उपग्रह है जिसका नाम है इनसैट 3DS को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये जो है इनसैट 3DS आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा उपग्रह है, मौसम उपग्रह है, मौसम संबंधी जानकारी देगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आप जो है निदेशक याद रखेंगे, एस उन्नीकृष्णन नायर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक ए राजा राजन, ठीक है। ये आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, विक्रम साराभाई और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब इनसैट 3DS जो है, इनसैट 3DS भारत का चौथा मौसम उपग्रह है, ये चौथा है, आपको ये भी ध्यान रखना है, चौथा है, और 10 वर्षों तक काम करेगा, और क्या करेगा, मौसम संबंधी जानकारी प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको जो है मेमोराइज हो गया होगा और आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट है, और इसकी जो है पीडीएफ आपको जो है कमेंट करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी, पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ हर वीक की जो है वीकली पीडीएफ मिल जाएगी आपको कहीं नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या है, एक वीडियो आपको देखना है हमारा, और उसके बाद जो है आपको पीडीएफ के थ्रू जब भी एग्जाम हो उससे पहले आपको एक बार नजर डाल लेनी है, और बिल्कुल व्हाइट कलर में आप क्या करें, उसको कलरफुल जो है, आप जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो उसको भी आप कलरफुल कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, एक तरीके से हम आपको बता दें कि आपका अगर रहा है, आप अपने पेन के थ्रू जो है आराम से इसको कलरफुल कर सकते हैं, ठीक।
ये जो है ड्रा 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 देखो यहाँ पे ये मार्कर हम अगर यूज करेंगे तो ये वाला इस तरीके से जो है आप ड्रा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको जो भी जैसे इनसेट 3 है, चौथा मौसम उपग्रह है, ये आपका चौथा है, ठीक। इस तरीके से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगा उस अपनी पीडीएफ को कलरफुल कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से तैयारी आपकी अच्छी सी हो जाएगी। चलिए फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है 4 क्वेश्चन 9वें रायसीना डायलॉग में ग्रीस के प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। रायसीना जो है डायलॉग है, जो उसमें नौवां है, ये नौवां में इसमें क्या किया गया है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो रायसीना डायलॉग 2024 की जो है थीम चतुरंगा संघर्ष, और ये किस लिए जो है किया गया है, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण करना, इन चीजों के लिए जो है ये संवाद स्टार्ट किया गया है। और इसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री केरियाकोस मित्सोताकिस हैं। तो इसमें जो है इनके साथ मिलकर क्या है कि कुछ आपसी संबंध जो है मजबूत किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, तो ग्रीस में जो भी अपना जो है मतलब कुल मिला के आपस की साझेदारी हम लोग मतलब क्यों एक दूसरे से बोलते हैं, सहयोग, सद्भावना, यहाँ पर लिखा है ना सहयोग, और जो चीजें निर्माण करने वाली चीजें हों उनसे संबंधित चीजें कंप्लीट हो जाए। तो रायसीना संवाद का जो है संस्करण अगर पूछा जाए तो 9वां संस्करण है। ये किसके साथ, ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ किया गया है, और इसकी थीम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को क्या मिला है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 98वां जो 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिले हैं, किसको मिला है, ये जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार एक गुलजार हैं उनको। चलिए उनकी इमेज देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है इमेज, ये है आपके जगत गुरु रामभद्राचार्य और ये है गुलजार साहब, ठीक। तो यहाँ पे भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार 1944 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत ज्ञानपीठ पुरस्कार की कब से हुई है, 1944 से। इसमें होता है कि साहित्यिक पुरस्कार में 11 लाख का नगद पुरस्कार, वाग्देवी की एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये दूसरी बार है जब यह पुरस्कार संस्कृत के लिए और 5वीं बार उर्दू के लिए दिया जा रहा है। तो इन्हें 5वीं बार जो है उर्दू के लिए, 5वीं बार उर्दू के लिए, और इनको जो है ये दूसरी बार संस्कृत के लिए दूसरी बार मिला है, ठीक है। तो साहित्य में जब भी हम कुछ अच्छा कर जाते हैं तो उसके लिए एक पुरस्कार बनाया गया है, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह है वाग्देवी की जो है, आपको देखो मूर्ति ये दिखाई गई है, ये मूर्ति, ठीक। इसमें 11 लाख नगद पुरस्कार और वाग्देवी की एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये दूसरी बार संस्कृत के लिए और 5वीं बार उर्दू के लिए दिया गया। आगे देख लेते हैं। जो राम भद्राचार्य जो है जगत गुरु हैं, चित्रकूट में तुलसी पीठ के प्रमुख हैं। जो हमारे जो पीठ हैं वो 4 हैं, तो 4 में जो है जो रामानंद संप्रदाय ने 4 जो है क्या बनाए हैं, पीठ बनाए हैं। उनमें से जो तुलसी पीठ जो चित्रकूट में है, उनके ये प्रमुख हैं। कौन, राम भद्राचार्य। ये प्रख्यात आध्यात्मिक हस्ती हैं और 240 से अधिक पुस्तकों और पाठों के लेखक हैं और बहुभाषी हैं, 22 भाषाएं बोलते हैं। रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। यानी कि 4 मठ, 4 जगत गुरु, 4 में से ये प्रमुख हैं, ठीक है। और 1982 से इस पद पर है, 1982 से इस पद पर है अभी तक जो है 1982। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इन चीजों को भी। और गुलजार साहब की इनकी बात करें, संपूर्ण सिंह कालरा, इनको गुलजार या फिर संपूर्ण सिंह कालरा भी कहते हैं, इनका नाम है। इनको अपनी पीढ़ी के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माना जाता है। वह हिंदी सिनेमा के शीर्ष निर्देशक और लेखक हैं। 1934 में जन्मे गुलजार को उनके काम के लिए 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1934 में इनका जन्म हुआ और 2002 में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, और 2004 में पद्म भूषण। कम से कम 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिल चुके हैं अभी तक। आगे भी इंपॉर्टेंट जो है इनके बारे में है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिल्म इस्लाम डॉग मिलेनियर के लिए उनके गीत, आपको फेमस गीत पता है, जय हो। 2009 में ऑस्कर, दुनिया का सबसे जो है इंपॉर्टेंट फिल्म जगत के लिए ये पुरस्कार होता है, ऑस्कर अवार्ड होता है। तो 2009 में इनको जय हो के लिए मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2010 में ग्रैमी पुरस्कार मिला है। गुलजार साहित्य के क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं, काफी चर्चित हस्ती हैं ये।
ठीक है, इनके जो योगदान है वो भी आप साहित्य में देख लीजिए किस तरीके से। जय हो के लिए इनको ऑस्कर और 2010 में ग्रैमी, 2013 में दादा साहब, 2002 में साहित्य अकादमी और 2004 में पद्म भूषण, और इस बार इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और इन्होंने क्या है, एक शैली का निर्माण किया है जिसको त्रिवेणी कहते हैं। कविता की ये शैली है, कविता की एक नई शैली है त्रिवेणी, इनका आविष्कार किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, जो ये त्रिवेणी का मतलब होता है तीन पंक्ति, तीन पंक्तियों की एक गैर मुकफा कविता होती है, इसको त्रिवेणी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, हर साल। और कब से प्रदान किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया है कि 1944 से। ठीक है, इसके स्टार्ट कब से हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1944 में। वाग्देवी की मूर्ति, 11 लाख नगद और प्रशस्ति पत्र इसमें दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो भी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में अगर आप उत्कृष्ट कुछ लिख देते हैं, कहानी, कविता, कुछ भी, और अच्छी है, तो उन्हें चूज किया जाता है एक साल में, तो उन्हें मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने एशिया चैंपियनशिप में क्या है, इतिहास रच दिया है, और फाइनल में थाईलैंड को हराकर, किसको, थाईलैंड को हराकर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, 7वां क्वेश्चन, ये 19 फरवरी की कंप्लीट हो रही है। 7वां क्वेश्चन हम है, विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन नेपाल काठमांडू में हुआ। विश्व सामाजिक मंच, ये आपको ध्यान रखना है, 16वां सम्मेलन है, कहां पर हुआ, नेपाल काठमांडू में। किस लिए है ये भी देख लीजिए। उद्देश्य इसका है नागरिक समाज संगठन, सामाजिक आंदोलन, ट्रेड यूनियनों और नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की सहायता से सिक्किम ने प्रारंभ किया इंस्पायर। इंस्पायर अगर आए तो किसने जो है स्टार्ट किया, विश्व बैंक की सहायता से सिक्किम राज्य ने। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग है। इन्होंने इंस्पायर जो है कार्यक्रम लॉन्च किया है, किसकी सहायता से, विश्व बैंक की, ये आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने क्या है, $100 मिलियन आवंटित किए हैं, किसको, सिक्किम को। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक सबसे बड़ा बहुपक्षीय विकास बैंक है जो इसकी स्थापना भी आपको ध्यान रखनी है 1944 में ही। अभी आपका एक क्वेश्चन था, ज्ञानपीठ पुरस्कार का भी स्टार्ट हुआ था 1944 में, तो उसी टाइम विश्व बैंक का भी हुआ, ऐसे आप लिंक करके दोनों याद रख सकते हैं। 1944 स्थापना विश्व बैंक की, 1944 ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्ट कब से हुआ, 1944। तो राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के रूप में भी जाता है, दरअसल क्या है, विश्व बैंक कब से आया है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी में विश्व बैंक का कॉन्सेप्ट आया है कि जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का सफल समापन हुआ, उसके बाद विश्व बैंक की स्थापना की गई 1944 में। तो जो है 1 से 22 जुलाई 1944 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था, यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसी ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के बाद विश्व बैंक की स्थापना हुई। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ 9 दिवसीय पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024। ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला है कौन सा, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ स्टार्ट हुआ, ये ध्यान रखना है आपको, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, ये किस लिए हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है। 35 वर्ष पहले की बात है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांकोइस, फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे फ्रांकोइस मिटरैंड, इनके द्वारा बंगाल के सत्यजीत रे थे, ठीक है, और उनको सर्वोच्च फ्रांसीसी अलंकरण से सम्मानित किया था। किन्होंने, यहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति ने। किनको किया था, बंगाल के सत्यजीत रे को सर्वोच्च सम्मान दिया था। उन्हीं की स्मृति में ये जो है पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल जो है पश्चिम बंगाल में मनाया गया, जो कि 9 दिवसीय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आयो, मैं आशा करूंगा आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे और आपको पीडीएफ जो है इसकी मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, आप हमें कमेंट कीजिएगा। नागी पच्ची महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। नागी पच्ची महोत्सव जो है बिहार में मनाया जाता है, जमुई में मनाया जाता है। वहां पे जो भी आपका स्थान है जमुई, वहां पे नागी महोत्सव, पक्षी महोत्सव, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होता है पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और प्रवासी पक्षियों की जानकारी प्रदान करना, इसलिए यह महोत्सव मनाया जाता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, नागी पक्षी महोत्सव कहाँ का है, बिहार का है। तो यहाँ पर 19 फरवरी एंड होती है, नेक्स्ट चालू हो जाती है 20 फरवरी। 20 फरवरी में है पहला क्वेश्चन, नासा और जक्सा
नासा आपको पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और जक्सा आपकी जापान की जो है स्पेस एजेंसी है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च किया सबसे पहली बार। अभी तक क्या है, एल्यूमिनियम धातु के और एल्यूमिनियम सबसे हल्की धातु होती है, तो ठीक है, उसी के जो है क्या बनाए जाते थे सैटेलाइट, लेकिन वो डिग्रेड नहीं होते थे वहां पर, जो भी स्पेस में है वो समाप्त नहीं होते थे। तो इन्होंने क्या किया, नासा सबसे नंबर 1 पे जो है स्पेस एजेंसी है, फिर जक्सा, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, एल्यूमिनियम का ना बना के जो भी सैटेलाइट बनाए जाएंगे वो लकड़ी के होंगे और इसको नाम दिया है लिग्नोसैट प्रो। ये आपको इमेज में दिख रहा है, इमेज में आपको शो हो रहा है लिग्नोसैट प्रो, इसका नाम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में मिलेगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, आपको याद बना रहेगा। लिग्नोसैट प्रोब क्या है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है, ठीक है, और इसे कौन बना रहा है, नासा और जक्सा, ठीक है, मैंने पहले बता दिया साझेदारी से विकसित हुआ। और ये मैग्नोलिया पेड़ों से प्राप्त लकड़ी है। लकड़ी कहाँ से मिली गई है, ये ली गई है मैग्नोलिया पेड़, मैग्नोलिया पेड़ से ही इसकी लकड़ी ली गई है। ये कैसी है, बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये कुछ समय बाद अपने आप नष्ट हो जाएगी। जब उपग्रह बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये आने वाले समय में अगर कोई उपग्रह 10 साल रहता है तो 10 साल बाद क्या है, लकड़ी भी उसकी वहां पर नष्ट हो जाएगी। तो स्पेस में कोई भी एक्स्ट्रा जो है एलिमेंट पदार्थ हानिकारक नहीं बचेगा, लकड़ी डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने वाले उपग्रह जल जाते हैं और छोटे एल्यूमिनियम कण बनाते हैं। ये क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब स्पेस जो है वहां पे उपग्रह क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये दोबारा वायुमंडल में प्रवेश करके क्या है, जलते हैं। जब जलते हैं तो ये क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को अपने एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं, छोटे छोटे एल्यूमिना कण। ये एल्यूमिना कण करते क्या है कि जो ऊपरी परत है वायुमंडल की, ओजोन पे क्या है, छिद्र कर देती है। तो इसका सोल्यूशन पा लिया है नासा और जक्सा ने कि हम एल्यूमिनिया के जो है सैटेलाइट नहीं बनाएंगे, जिससे कि वो वापस जब आएंगे छोटे छोटे कण तो हमारी ओजोन परत को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, लकड़ी का यूज करने लगे। अब आई होप जो है कि आगे चल के जो है सैटेलाइट लकड़ी के ही बनाए जाएंगे, जिससे हमारी ओजोन परत और इन्वायरमेंट सुरक्षित रहे। आई होप जो है आपने ये समझ लिया बहुत ही अच्छे से, और आपको पता चल गया और हमेशा आपको ध्यान रहेगा। बस उसका नाम आपको ध्यान रखना है, लैग्नोसाइट प्रो, लैग्नोसैट, यहाँ पर क्या है लिग्नोसैट, सॉरी लैग्नो नहीं, आप जैसे भी याद रखें, लेकिन आपको माइंड में फीड होना चाहिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर 100% मिलने वाला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, CMS COP 14, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, CMS COP 14 प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है। कहाँ किया गया, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजन हुआ इसका। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण देना। जो जंगली जानवर होते हैं जो प्रवासी करके, प्रवास जानते हैं आप, एक देश से दूसरे देश में कुछ अपने पर्पज को पूरा करने के लिए जो जीव जंतु हैं वो प्रवास करते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, कुछ पक्षी यहाँ से वहां जाते हैं। तो इसके लिए जो है उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ, उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। इसका नाम है CMS COP 14, ये आपको ध्यान रखना है, CMS COP 14 प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने पारित किया क्वाड बिल। क्वाड बिल आपको ध्यान रखना है, क्वाड बिल किसने किया, संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, 4 हैं। ये क्वाड का मतलब है 4, ये 4 देश हैं, इनके बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से क्या पारित हुआ, बहुमत से पारित किया कर दिया गया क्वाड बिल। क्योंकि अब ये आपस में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये काफी अच्छे, देखो अमेरिका नंबर 1 पे, जापान आपका अभी जापान का ही आपका देखा, नासा और जक्सा ने जो है क्या किया, नासा जक्सा ने एक लकड़ी का प्रोब जो है सेट लॉन्च कर दिया है। तो इसमें जो है भारत भी आपका ये इसमें शामिल है, किसमें, क्वाड बिल में। ये सहयोग, आपसी सहयोग जो है इसमें किया जाएगा। तो काफी अच्छे हालात सुधार होने के चांसेस है इस क्वाड समूह से। तो क्वाड का विचार जो है पहली बार 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि क्वाड बिल जो है उन्होंने स्टार्ट करने की सोची थी और अब जाके कहीं पारित हो गया है, अब पारित हो गया, 2007 से अब हुआ है। 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इसे चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया। ये जो है आपस में साझेदारी की बात की 2017 में। शुरुआत किसने की थी, शिंजो आबे, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। क्वाड भारत, अमेरिका और जापान जो है ऑस्ट्रेलिया का एक समूह हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जापान ने अगली पीढ़ी S3 रॉकेट का किया सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। जापान जो है, जापान ने क्या किया, S3 रॉकेट का
जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। यह प्रक्षेपण जापान एरोस्पेस यानी कि जक्सा के लिए लगातार दूसरी जीत का प्रतीक है। दूसरी, इसके चंद्र लैंडर स्लिम ने पिछले महीने पिन पॉइंट टच डाउन हासिल किया था। इसने जो जो है पिछली बार जो है चंद्र लैंडर किया था, चंद्रमा पर यान भेजने के लिए चंद्र लैंडर स्लिम, ठीक है, किया था। जापान को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला केवल 5वां देश बना दिया था। तो ये जब इसने चंद्र लैंडर भेजा जापान ने, तो उसके साथ ये 5वां देश बन गया था। अब उसके बाद में इसने S3 रॉकेट भी लॉन्च कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है, MS धोनी को IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किया गया नामित। जो IPL की टीम के अगर पूछा जाए कि महान कप्तान कौन साबित हुए हैं, वो है MS धोनी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 17 फरवरी को मनाया गया विश्व पेंगोलिन दिवस। तो आपको 17 फरवरी याद रखनी है, पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है, विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी। ये पेंगोलिन क्या है? पेंगोलिन एक जीव है, ठीक है, और कैसा जीव है, इंपॉर्टेंट है। पहला स्केल्स, इसमें देखो स्केल्स हैं, ठीक है, कवच जो है इसका दिख रहा है। ये स्केल्ड मैमल्स है। मैमल्स आपको पता है स्तनपायी होते हैं जो बच्चे देते हैं, और ये स्केल्ड है। जैसे हम लोग हैं, क्या हमारे ऊपर स्केल नहीं होते हैं? और हैवल्स है या फिर भैंस है, ये इतने जानवर हैं जो मैमल्स हैं, उनमें स्केल नहीं होते हैं। पहला जीव है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो 17 फरवरी क्या मनाया जाता है? विश्व हैप्पी वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए जानकारी, इस थोड़े एनिमल जो है, विचित्र एनिमल के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जो आपका मैमल्स है। पेंगोलिन एकमात्र स्तनपायी है जो सल्क से ढका है। खुद को बचाने के लिए वे हेजहोग जानवर की तरह खुद को गेंद के समान बना लेते हैं। ये आपका जो है टर्न होके अगर चाहे तो, अगर कोई खतरा दिखता है तो ये आपस में मुड़ के एकदम अपने आप को पैक एक बॉल की तरह बना लेता है खतरा देखते ही। ये दुनिया में सबसे अधिक तस्करी करने वाले स्तनपायी हैं। सबसे ज्यादा इनकी तस्करी होती है पूरे वर्ल्ड में। क्यों होती है? क्योंकि इनको मीट के रूप में भी देखो, क्योंकि उनको मीट यानी मांस और सल्क के लिए शिकार करते हैं इनका, क्योंकि इनका जो सल्क होता है वो काफी महंगे दामों में बिकता है। भारतीय पेंगोलिन मैनिस क्रैसिस काउ डाटा कहलाता है, जिसे थिक टेल्ड पेंगोलिन और स्केली एंट ईटर भी कहा जा सकता है। ये स्केली जो है एंट ईटर यानी चींटियों को खाने वाला भी इसको कहा जाता है इंडिया में। भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और इंडियन पेंगोलिन आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली पेंगोलिन की एकमात्र प्रजाति है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यह पाया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन गए हैं। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है, ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो 1972 है, इसकी सूची में संरक्षित है। इसका आप शिकार नहीं कर सकते। अगर आप शिकार करते हुए पाए गए, पकड़े गए, तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है और जुर्माना सब कुछ ही मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये संरक्षित है। किसके तहत? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट है, इसकी PDF आपको जो है व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमको PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF वहीं पर आपको लिंक दूंगा। जापान ने 1000 साल पुरानी सोमिनसाई महोत्सव की परंपरा की समाप्त। सोमिनसाई महोत्सव जो है जापान में मनाया जाता है। ये कैसा महोत्सव है? आपने सूमो पहलवान का नाम सुना होगा, सूमो पहलवान नाम सुना है, इमेज भी देखी होगी, नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। लकड़ी पर ये कुश्ती करते हुए, लकड़ी का ये बोर्ड बनाया गया है, उस पर कुश्ती होती है, इनको सूमो पहलवान कहते हैं। और इस महोत्सव को हम कहते हैं सोमिनसाई महोत्सव। जापान में मनाया जाने वाला ये त्योहार है। इसकी समाप्ति हो गई अभी जल्द में। बहुत ही काफी फेमस है, इसको आप विकिपीडिया पे और उस पर आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, दूसरा जो है कार्ड लॉन्च कर दिया है। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इससे पहले क्या था? इससे पहले इंडसइंड बैंक ने किया था। पहला किया था इंडसइंड बैंक ने, दूसरा किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, रुपे नेटवर्क। ठीक है, ये कार्ड क्या है? मर्चेंट आउटलेट पर लेन देन की सुविधा देता है और उपयोगकर्ताओं को कार्ड यूपीआई को भी सपोर्ट करता है और मर्चेंट को भी। मर्चेंट आप जानते हैं, व्यापार संबंधी जो लेन देन होते हैं, खरीदारी करते हैं, उसमें भी ये आपका कार्ड लागू हो जाएगा। तो पहला इंडसइंड बैंक ने कार्ड जारी किया था रुपे वाला, और दूसरा किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। चलिए 9 है, बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला। बाफ्टा पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, तो फिल्म कौन सी हो गई है? ओपेनहाइमर को पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। ये है इमेज ओपेनहाइमर जो है मूवी की। इसके बारे में जान लेते हैं। 77वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, यह है बाफ्टा, 77वां जो है अवार्ड दिया गया है। ये किसको मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। कहाँ होते हैं? लंदन में।
रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित किया जाता है। बाफ्टा, बाफ्टा आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, बहुत बार सुना होगा नाम। चलिए, इस 20 फरवरी का लास्ट क्वेश्चन है, बीपीसीएल। बीपीसीएल देश का पहला हवाई अड्डा जो है हरित हाइड्रोजन संयंत्र, हरित हाइड्रोजन संयंत्र कोची में स्थापित करेगा। जो बीपीसीएल कंपनी है, देश का पहला हवाई अड्डा जो हरित हाइड्रोजन पर चलेगा, संचालित होगा, कहाँ पर स्थापित है, किया गया कोची में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है, मतलब 21 फरवरी के जो है क्वेश्चन है। पहला है आपका, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया दूसरा निजी अमेरिकी चंद्र लैंडर ओडीएस। अमेरिका ने क्या किया है, स्पेस एक्स से क्या किया है, दूसरा अपना चंद्रमा लैंडर ओडीएस स्टार्ट कर दिया है, और जो इसका पहला था वो विफल हो गया था, जिसका नाम था निजी मून लैंडर। ये लैंडर जो है विफल रहा है, तो इसी के चलते जो सफलता उसको मिली नहीं है, तो क्या किया स्पेस एक्स अमेरिका ने, क्या किया, ओडीसीएस को लॉन्च कर दिया। ये इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा है, श्रीलंका में 1300 घरों के निर्माण के लिए भारतीय आवास परियोजना जो है, भारतीय आवास परियोजना भारत ने स्टार्ट की है। कहां पर की है, आपकी श्रीलंका में स्टार्ट की है। कहां पर की है, आपकी श्रीलंका में स्टार्ट की है। ठीक है, कितने घरों बनाने के लिए, 1300 घर बनाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, सारंग हेलीकॉप्टर। सारंग एक हेलीकॉप्टर है जिसकी एक टीम है पूरी, तो इन्होंने क्या है, एयर शो किया है, कहां पर, सिंगापुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ी इमेज देख लीजिए, टीम सारंग टीम की और सारंग हेलीकॉप्टर की। ये जो एयर शो है, एयर शो कहां पर होना है, सिंगापुर में हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार आपको ध्यान रखने हैं, चंडीगढ़ के क्या बन गए, मेयर। और ये कैसे बने हैं, गठबंधन से बने हैं। पहली बार गठबंधन हुआ किसका, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। इसके थ्रू ये वहां के मेयर बन पाए हैं। ये गठबंधन किस लिए हुआ, भाजपा को चुनौती देने के लिए गठबंधन किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में भारत हुआ खजुराहो नृत्य। खजुराहो कहाँ का नृत्य फेमस है, खजुराहो मंदिर। मध्य प्रदेश के किसने मंदिर बनाए थे, चंदेलों ने। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, एमपी में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के जो प्रारंभ हुआ है, कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में। इसमें क्या है, शिखर सम्मेलन किस लिए, रक्षा नवाचार में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी भारत और यूएसए के साथ संयुक्त प्रयास है शिखर सम्मेलन, जो आयोजित नई दिल्ली में किया गया है। आपसी संबंध जो है अच्छे रहे, और डेवलपमेंट और विकास और सहयोग सद्भावना, इन चीजों की बात होनी है इंडस एक्स में। नेक्स्ट 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये आपको याद रखना है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है, 20 फरवरी को। वैश्विक समुदाय प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाता है। हमेशा 20 फरवरी की तारीख आपको ध्यान रखनी है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में असमानता, अन्याय और सामाजिक बहिष्कार को संबोधित करने के लिए तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी भुवनेश्वर में 100 क्यूब स्टार्टअप पहल की लॉन्च। ये जो 100 क्यूब स्टार्टअप है, ये आपका भुवनेश्वर में, आईआईटी भुवनेश्वर जो है, इसमें किसने स्टार्ट किया है, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। इतना आपको ध्यान रखना है। आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, आपको मुझे कमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक जो है, कर्नाटक आपका राज्य क्या करेगा, ईवी अवसंरचना विकास में अग्रणी रहा है। ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, देखो अभी तक जो है डीजल और उस पे चलते हैं, पेट्रोल पे, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रिक पर, आपने देखा है कि बाइक्स जो है किस पे आने लगी हैं, इलेक्ट्रिक पर चलने लगी है। तो आपके देखो टर्री जो है, आपको पता है कि छोटा सा टेम्पो टैक्सी, वो बैटरी पे चलने लगा है, वहां पे डीजल और पेट्रोल नहीं डाला जाता है, बैटरी से चलता है। तो इस तरीके से देखा जाए, ईवी जो है अवसंरचना में अग्रणी राज्य कौन हो गया है, कर्नाटक। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपको पता है सिद्धारमैया है। इन्होंने आशा किरण योजना प्रारंभ की है। अगर क्वेश्चन बन जाता है, आशा किरण योजना किसने स्टार्ट की है, कर्नाटक राज्य ने। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंप्रूवमेंट के तत्वाधान में आशा किरण योजना में क्या होगा, डोर स्टेप तक तो आपको आई केयर मिल जाएगा, आपकी आंखों की देखभाल। यानी कर्नाटक में क्या कर दिया गया है, सिद्धारमैया जी ने जो है ये प्रारंभ की है योजना, कि आपकी अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो आपके दरवाजे तक क्या है, आई केयर की जाएगी, आपकी आंखों की देखभाल की जाएगी, आपको मुहैया सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये थे हमारे जो है आपका जो है 21 फरवरी, ये आपका जो है 21 फरवरी। अब हम स्टार्ट करते हैं 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को।
22 फरवरी का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। करंट अफेयर्स चल रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। आप इसमें जो है इन्वॉल्व रहिएगा, भागीदारी कीजिएगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको कुछ पीडीएफ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मेरे वीडियो को देखिए और पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराऊंगा। नेपाल में प्रारंभ हुआ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4। तो ये शांति प्रयास 4 कहाँ पर हुआ है? नेपाल में। एक ऐसा है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें जो है 19 देशों के सेना भाग लेगी, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 का भी जो है प्रारंभ कर दिया गया। उद्घाटन किया है श्री राजनाथ सिंह ने, जो आपके रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने नौसैनिक युद्धाभ्यास भी किया है। आपको याद रखना है ये, और आपको याद रखना है शांति प्रयास 4 ये नेपाल में स्टार्ट हुआ है। और ये जो आपका है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आपको दो चीजें याद रखनी है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हमने आपको बताया था अंडरलाइन आपको किस तरीके से करना है, तो इसको आपको इस तरीके से करना है। कितना याद रखना है? देखो, नेपाल में क्या है? शांति अभ्यास। फिर आपको नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन, इतना याद रखना है। कहां पर? विशाखापट्टनम में। ठीक, आपको ऐसे करके अंडरलाइन करके अपने अपने पीडीएफ में कलरफुल बना लेना है। आपको तुरंत जब एग्जाम होगा उससे पहले आप उसको जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। फिर इसके बाद है क्वेश्चन दूसरा है, माल्टा बना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश। ठीक, सदस्य बन गया है। 119वां सदस्य कौन बना है? माल्टा देश। ठीक है, माल्टा के बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। माल्टा जो है सौर ऊर्जा तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने, जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, मौसम चेंजेस हो रहे हैं, उससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास को मजबूत करते हुए गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया। तो जो सौर गठबंधन हुआ है तो इसमें कितने देश है? 119 देश हो गए। अभी तक 118 थे, तो माल्टा के जाने से 119 देश हो गए। ये क्या करेगा? ये गठबंधन क्या करता है? प्राथमिक उद्देश्य होता है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करेगा। देखो, जीवाश्म ईंधन आपको पता है कोयला, ठीक है, आपका सीमित है, आपका डीजल पेट्रोल सीमित है। तो ये सब लोग जो है यूज कर रहे हैं, धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं, तो क्या है, ये खत्म हो जाएंगे एक दिन। तो ये देश क्या कर रहे हैं? 119 देश जो है शामिल हो रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं कि हम जीवाश्म ईंधन की खपत को कम कर देंगे और किस पर निर्भर रहेंगे? सोलर एनर्जी पर, सौर ऊर्जा पर। इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसका गठबंधन, जो गठबंधन हुआ है 119 देशों का, 2015 से जो है गठन किया गया था इस गठबंधन का, और महानिदेशक अजय माथुर हैं। और इम्पोर्टेंट बात आपकी है कि इसका मुख्यालय आपका हरियाणा में है, यानी भारत में। तो 119 देशों में जो भी चीजें होंगी सौर गठबंधन से रिलेटेड, वो हरियाणा में मुख्यालय है, सारी चीजें संचालित हरियाणा से होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है ISA इंटरनेशनल सोलर, और ये गठबंधन जो भी है आपका इंग्लिश में, इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत और हरियाणा में है। जो भी है क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो है आपकी फुल फॉर्म जो है हो गई है। ISA इज द एब्रीविएशन वर्ड, और इसकी जो है फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर। ठीक है, अब गठबंधन को आप क्या कहेंगे? मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में जो है नहीं आ रहा माइंड में। अगर इसका आप अर्थ जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स की कमेंट कीजिएगा, हम भी जान लें क्या है। वैसे इसको सर्च करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन हम आपके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा काम दे रहे हैं। ISA में ए क्या डिनोट करता है? ठीक है, आगे क्या है? माल्टा यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक विकसित देश है। माल्टा जो है यूरोप का एक देश है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है माल्टा, जिसकी राजधानी वलेत्ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखो, मदर टंग वाला जो दिवस है आपको इतना ध्यान रखना, 21 फरवरी को मनाया जाता है। अभी 20 फरवरी को भी आपका एक डे था, पेंगोलिन दिवस। नहीं, पेंगोलिन 17 फरवरी था। ठीक है, 20 फरवरी को क्या था आप पीछे देख लीजिएगा। 20 फरवरी को क्या था, कौन सा दिवस था? तो आपको जो है, हाँ ये है, देखो आप कहोगे कि ये बताया तो है नहीं। तो 17 फरवरी को पेंगोलिन डे है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी एक कॉलम में मैं इसको सबको डे को बंद कर दूंगा, जिससे कि लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो आपको है याद रखना है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, और यहाँ पर आपका जो था 21 फरवरी को टंग डे, इंटरनेशनल मदर्स टंग जिसे कहते हैं भाषा। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी है। 20 फरवरी को विश्व न्यायिक दिवस है, और 17 फरवरी को पेंगोलिन दिवस है। ये आपको दिवस याद रखने हैं। तो आपको
इसमें क्या है, बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ीगत थीम इसकी आप देख लीजिए, आप इस डे की थीम जरूर देख लीजिएगा। आपको पता चल गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी, और इसकी थीम क्या है, बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। इतना आपको ध्यान रखना है। और दिवस मनाया किस लिए जाता है, ये आप पीडीएफ में, आप पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आप एक बार में आप जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी पूरी पीडीएफ, और आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इस तरीके से मैंने बनाया है, इस पीडीएफ को प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ है। तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने गरीबी भूख उन्मूलन के लिए IBSA फंड में 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। अमेरिका, देखो, गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए, एक सेकेंड, हाँ, गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, 3 जो देश हैं वो मिलकर जो है क्या करते हैं, फंड इशू करते हैं। तो इसको एब्रीवेशन वर्ड है, शॉर्ट में IBSA फंड कहते हैं। तो भारत ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर योगदान दिया। किसके थ्रू दिया, ये दिया रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज कौन है, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत है। तो संयुक्त राष्ट्र मिलकर क्या कर रहा है, गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए जो है, जहां भी प्रॉब्लम होती है जिस देश में, वहां सहयोग करते हैं। तो भारत और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर भारत ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। चलिए इतना याद रखिएगा। पांडुचेरी और तमिलनाडु में रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण कॉटन कैंडी पर लगाया प्रतिबंध। कॉटन कैंडी क्या है, अभी आपको बताने वाले हैं। इस पर प्रतिबंध लगाया है किसकी वजह से, रोडामाइन बी। रोडामाइन बी एक केमिकल है, क्या है, एक केमिकल है, और एक कैंसर का कारण बनता है। ये किसका कारण बनता है, कैंसर का। तो ये कौन सा राज्य है, पांडुचेरी और तमिलनाडु ने क्या कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह है कॉटन कैंडी। बुढ़िया के बाल आपने देखो खाए होंगे बहुत बार, ठीक है। तो ये बुढ़िया के बाल हैं। तो नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला बना पहला पूर्वोत्तर राज्य। 100% कवरेज करेगा क्या, जल योजना चालू की गई है किसमें, अरुणाचल प्रदेश। ये पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया, इतना आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा, आपको आगे काम आएगी। ईटानगर इसकी राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल का मतलब है भोर से जगमगाते पहाड़, और प्रांत का तो अर्थ आपको पता ही है। पहले इसे क्या कहा जाता, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश सरकार की बात करें, राज्यपाल कैवल त्रिविक्रम पनाइक हैं, और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं जो भाजपा से है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फेमस, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या फेमस है। गोल्डन पैगोडा अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश। नामसाई, तवांग मठ, तुस्सा नागा डांसर्स, आपको पता है किस तरीके से वो डांसिंग करते हैं, तुस्सा नागा डांस, आप देख लीजिएगा विकिपीडिया पे। जीरो वैली और पक्के टाइगर रिजर्व और सेला पास यहाँ पर फेमस हैं। इतनी चीजें आपको, पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा कि आप जो है मेरी आवाज के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, कहीं ना कहीं मेरी वॉइस का रिदम ऐसा है। मैंने आपको बताया था कि आप जो है सोने से पहले पीडीएफ देखिएगा, मैंने सारे वीडियो सोने से पहले देखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ये क्यों होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया लॉन्च हिमालयन बास्केट। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है आपको पता है, पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। इन्होंने क्या किया, लॉन्च हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। उत्तराखंड का पूर्व नाम उत्तरांचल था। 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था। कहाँ का भाग था, यूपी का। 2000 में इसका गठन हो गया, ये अलग हो गया है यूपी से। राजधानी इसकी देहरादून है। गठन 9 नवंबर को हुआ था 2000 को। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं। भागीरथी पर टिहरी बांध परियोजना है, आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चिपको आंदोलन का जन्म स्थान भी आपका उत्तराखंड है, और इसके जो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। आपने नाम काफी सुना होगा, आपने इमेज नहीं देखी होगी, तो विकिपीडिया से हमने इमेज को निकाला है, ये भी आप देख लीजिए। ये है सुंदरलाल बहुगुणा, बुजुर्ग काफी थे। इन्होंने चिपको आंदोलन का स्टार्ट किया था। चिपको आंदोलन यानी पेड़ से चिपक जाना, क्योंकि वो कटाई वहां हो रही थी, इससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है यहाँ का जो है बन जाता है। तेलंगाना में एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव की अगर बात करें, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव अगर पूछा जाए तो समक्का सरलम्मा है, ठीक है। समक्का सरलम्मा जतारा महोत्सव है जो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है, जो कहाँ यूज मतलब हुआ है स्टार्ट, तेलंगाना में मनाया जाता है। ये है क्या, एक माँ और बेटी की जोड़ी समक्का और सरलम्मा के संघर्ष की याद दिलाता है। मेदारम जतारा
ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसका नाम है आपका समक्का सरलम्मा जतारा। ये आप पीडीएफ ले लीजिएगा, दोबारा भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, इंपॉर्टेंट चीजें ही बता पाता हूँ। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना यह 28वां राज्य तेलंगाना जो है भारत से अलग होकर, अरे भारत से नहीं अलग आंध्र प्रदेश के राज्य से अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर, आंध्र प्रदेश आपका राज्य था, हैदराबाद इसकी राजधानी थी। अब इसको क्या कर दिया गया है, तो इससे अलग करके तेलंगाना बना दिया गया। तो कौन सा राज्य हो गया, 28वां। और ये तेलंगाना शब्द का अर्थ बताया गया है, तेलुगु भाषियों की भूमि। तेलंगाना का कोलाय बाइयों से चार मीनार, वरंगल दुर्ग, हैदराबाद शहर, निजामाबाद रेलवे स्टेशन, कोटाला जलप्रपात, फलकनुमा पैलेस, ये जो है यहाँ पर फेमस हैं। गठन 2 जून 2014 का हुआ था। आंध्र प्रदेश से इसको कब हटा के तेलंगाना खुद में राज्य बना दिया गया, जैसे कि उत्तराखंड बनाया गया यूपी से, वैसे ही तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश से हटाकर। उत्तराखंड 2009 नवंबर 2000 में बनाया गया और आपका तेलंगाना 2 जून 2014 में। ये इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा। राज्यपाल यहाँ के हैं तमिलिसै सौंदरराजन, ये आपके राज्यपाल है। मुख्यमंत्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस, यहाँ पर सरकार किसकी है, कांग्रेस की है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिक्षा मंत्री आ गए आपके धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का किया उद्घाटन। पहले फर्स्ट कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है, ये आपको पता ही है। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का किया उद्घाटन। ये क्या है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। क्षेत्र को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा की बात हो रही है, तो उसको उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रगान जो है जनगण मन में, इसका उल्लेख भी है। किस लाइन में उल्लेख है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्कल जो राष्ट्रगान है वो कैसे, कहां पर, किस लाइन में यूज हुआ है, यह हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेमस यहाँ पर उड़ीसा में क्या है, पुरी बीच, मुक्तेश्वर मंदिर, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कहाँ पे है, उड़ीसा में। धौलीगिरी, चिल्का झील पूछा जाता है, जगन्नाथ मंदिर, राजा रानी मंदिर, महानदी, हीराकुंड बांध, खंडाधार जलप्रपात और कोरलाक सूर्य मंदिर। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, तो उड़ीसा से ये सारी चीजें क्वेश्चन में आपको जरूर मिलती है एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कह रहे बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं, मैं दबाव डाल रहा हूँ आप पे, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है उड़ीसा की। अगर सरकार की बात करें उड़ीसा की, तो राज्यपाल गणेशी लाल है और नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, ये भी आपको ध्यान रखना है। T50 जो सुरंग है, T50, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बन गई है ये, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल T50, याद रखना है कहां पर, जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई आपको लगभग 13 किलोमीटर जो है, इसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर लंबी है। राजधानी की बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो ये 2 प्रकार की राजधानी प्रेफर करता है। देखो, गर्मियों और सर्दियों में, मई अक्टूबर में श्रीनगर राजधानी हो जाती है और अप्रैल में जम्मू कश्मीर। राज्यपाल की थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल है, ठीक है, डेट वाइज, वो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि 300 धारा के तहत जो है 370 धारा भी आप पढ़ लीजिए, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो वहां हटा दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 23 फरवरी इल्हाम अलीयेव ने 5वीं बार जीता अजरबैजान राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति बन गए हैं अजरबैजान के कौन, इल्हाम अलीयेव, और ये 5वीं बार जीता। ये 5 बार से अभी वही राष्ट्रपति बने हुए हैं भैया, बहुत बेजोड़ पार्टी इनकी रही है, ये वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। कौन, इल्हाम अलीयेव, ठीक, अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं, ठीक। राष्ट्रपति तो यहाँ के अजरबैजान के प्रधानमंत्री आपके हैं आर्तुर राशिदजादे। राजधानी इसकी इंपॉर्टेंट है, किसकी, अजरबैजान की, तो राजधानी याद रखिएगा बाकू है, तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। तुर्की ने 5वीं पीढ़ी के विमान कान का किया सफल परीक्षण। जो तुर्क का जो एक 5वीं पीढ़ी का विमान है कान, इसका क्या किया, सफल परीक्षण। ये है कान की एक इमेज, ठीक है, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। कोसोवो, अरे देखना क्या है, कान जो है ये बन गया तुर्क का जो है 5वीं पीढ़ी का यान है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनने वाला है यान। चलिए, तुर्क भी खतरनाक देश है, वैसे उसका यान भी खतरनाक। नेक्स्ट, कोसोवो बना शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश। देखो, कोसोवो एक देश है, ठीक है, वो गैर यूरोपीय यूनियन देश है, और ये क्या है, शेंगेन जोन में वीजा मुक्त, यानी कि जो वीजा नहीं लगेगा कोसोवो को, अब वहां जाने पर शेंगेन जोन में वीजा नहीं लगेगा। यह है यूरोपीय पूरा शेंगेन क्षेत्र, ठीक है, यूरोप से रिलेटेड है।
और ये आपका देखो शेंगेन क्षेत्र है, और यूरोपीय संघ के सदस्य भविष्य में शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए संधि द्वारा प्रतिबद्ध, यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और शेंगेन क्षेत्र की खुली सीमाओं वाले देश, ये जो है, ये देखो नीले कलर है, यहाँ पर है, देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये देख लीजिए, कोसोवो बना शेंगेन जोन में वीजा मुक्त, यानी कोसोवो इस क्षेत्र में जा सकता है बगैर वीजा के। ठीक है, शेंगेन क्षेत्र में 27 देश इस नीले वाले पार्ट में, ये देखो वर्ल्ड मैप में ये जो क्षेत्र है वो शेंगेन कहलाता है। इसमें कितने 27 देश शामिल है, और 23 यूरोपीय संघ के, खाली मतलब 27 में से 23 तो यूरोपीय संघ के देश हैं। ठीक है, सदस्य हैं। कोसोवो जो है अब बन गया है कि जा सकता है वीजा मुक्त, इतना आपको ध्यान रखना है। कोसोवो के बारे में जान लेते हैं। कोसोवो राजधानी इसकी प्रिस्टीना है। कोसोवो देश है एक, और शेंगेन क्षेत्र में वीजा मुक्त जा सकता है। तो इसकी राजधानी आपकी प्रिस्टीना हो गई। राष्ट्रपति जोसा उस्मानी और प्रधानमंत्री हाशिम थाची है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। WHO ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDS लॉन्च की है। WHO ने क्या किया है, 20 फरवरी 2024 को डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल लॉन्च की है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में GIDS, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल। WHO की रणनीतिक दृष्टि का हिस्सा एक डिजिटल स्वास्थ्य को गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं तथा न्यायगत और सार्वभौमिक पहुंच का समर्थन करना है। कुल मिला के WHO क्या कर रहा है, एक पहल चालू की है GIDS के नाम से। इसमें स्वास्थ्य प्रणालियों के कुशल टिकाऊ बनाने में मदद कर सकता है। इतनी कहानी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट आई क्रिएट ने इम्पेल AI प्रोग्राम किया लॉन्च। इम्पेल AI अगर आपको पूछा जाए तो किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट और आई क्रिएट ने। इम्पेल कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO आपको ध्यान रखना है, सत्या नडेला के साथ अपनी बैठक के दौरान सामने रखे दृष्टिकोण पर आधारित है। ये आपको जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप PDF ले लीजिएगा और इसको भी आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, नासा ने एशियाई वायु गुणवत्ता एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 विमान किया लॉन्च। नासा ने क्या किया है, DC-8 विमान का लॉन्च किया है। नासा ने अपनी विशाल उड़ान प्रयोगशाला DC-8, जो प्रयोगशाला जो है किसकी, नासा की एक प्रयोगशाला है, DC-8 के साथ पूरे एशिया में एशियाई वायु गुणवत्ता मिशन के तहत विस्तारित उड़ानों की एक श्रृंखला चालू कर दी है। वायु प्रदूषण के पूर्व अनुमान और उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण मॉडलों को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य प्रदूषण स्रोतों और व्यवहारों की पहचान करने में प्रगति करना है, जिससे संभावित रूप से अधिक सटीक सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली तैयार करना है। तो नासा एक अच्छा कार्य कर रहा है। PDF आप लेके दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, फोन पे ने स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर किया लॉन्च। यह है इंडिया का ऐप स्टोर। किसने लॉन्च किया है, फोन पे ने खुद का लॉन्च कर दिया है एक ऐप जो मार्केट प्लेस देगा कि सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फोन पे जो स्टार्ट कंपनी कौन सी है, फोन पे की वॉलमार्ट, ये इतना ध्यान रखना है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली भुगतान कंपनी फोन पे। और ये किया क्यों है ऐप लॉन्च, गूगल पे और एप्पल ऐप स्टोर को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया है। और इसका नाम इंडस ऐप स्टोर है। आप अगर गूगल पे प्ले पे गूगल सर्च करेंगे तो इंडस एक सेकेंड, इंडस ऐप स्टोर ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं। देखो ये भी लास्ट जो है इधर, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स आपको पता ही है, जो पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान मिल गया है। भारत को चौथा स्थान मिला है, 5वां। तेहरान में आयोजित जो है एशियाई इंडोर चैंपियनशिप मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत का स्थान 5वां है। तो आप बता सकते हैं। और ये मिला किसको है, देखो इसमें भी 4 स्वर्ण और 1 रजत सहित कुल 5 पदक मिले हैं। 5 पदक भारत के, देखो गोल्ड कितने हैं 4, सिल्वर कितने हैं 1, कुल हो गए कितने 5। तो सबसे पहला स्थान चीन का है, 13 मिले हैं। कजाकिस्तान का दूसरा स्थान है, 9 मिले हैं। तो भारत का होना चाहिए तीसरा, नहीं, क्योंकि ईरान भी इसमें आगे है। ईरान को मिले हैं कुल 16 पदक, क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज जो है सबसे ज्यादा है ईरान के। ठीक, वरना जो है भारत से पीछा है। ठीक, क्योंकि यहाँ सिल्वर भी देखो, ब्रॉन्ज सिल्वर में पीछे है, गोल्ड में भारत आगे है। तो इस प्रकार से देखो, पहला चीन हो गया, पहला चीन, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा आपका ईरान हो गया। तो 3 हो गए। और जापान देखो
यहाँ भारत के भाई 5 ही हैं, जापान के आपके ज़्यादा हैं, 6 कुल पदक। तो जापान से पीछे है भारत। ठीक, पहले स्थान पर चीन आ गया है। कजाकिस्तान आपका जो है तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान को रखते हैं, क्योंकि 16 मिले हैं किसको, ईरान को। इंडी जो है क्या है, इंडोर चैंपियनशिप हुई है तेहरान में, उसकी एक डिटेल है। तो इंडिया की बात हो रही, तो इंडिया के कर रहे हैं। पुरुष के शॉर्ट पुटर तजिंदर पाल सिंह तूर, महिला बाधा धावक ज्योति यारा जी, और धावक हरमिलन बैंस और गुलवीर सिंह ने शीर्ष पोडियम फिनिश किया है। अंकिता ने महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में एकमात्र रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गोल्ड कितने मिले हैं, 4, जिसमें नाम आपका अंकिता का आता है, ज्योति आरारा जी का, तंजीदर पाल का आता है, और हरमिलन बैंस का आता है, और कुलवीर सिंह का आता है। चलिए इतना आपको ध्यान रखना है, पीडीएफ ले लीजिएगा ध्यान से। यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला त्रिपुरा बना पहला पूर्वोत्तर राज्य। देखो पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, त्रिपुरा क्या बन गया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या है, कैबिनेट सहयोगियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ डॉक्टर बसंत गर्ग के साथ एक मेगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। राजधानी इसकी अगरतला है। किसकी, त्रिपुरा की बात हो रही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री माणिक शाह जो भाजपा के हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस डे का। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में 26 फीट लंबे दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस अकाइमा की खोज की है। भैया वैज्ञानिकों ने क्या कर लिया है, एक जो है अनाकोंडा की खोज की है। इसका नाम है यूनेक्टेस अकाइमा। दुनिया का सबसे लंबा सांप है अजगर, ठीक है, पाइथन, एनाकोंडा। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन, और कहाँ मिला है, अमेजन। वैसे भी अमेजन के जंगल इतने खतरनाक हैं, आप जानते हैं, कहीं जाइएगा नहीं वहां पर। एनाकोंडा सांप उसको तुमको खा लेगा, और ये सबसे बड़ा है, 24 फीट लंबा है। सोच लो, यूनेक्टेक्स अकाइमा इसका नाम है, इससे दूर रहिएगा। एनाकोंडा की प्रजाति है, और इसका जो है अर्थ भी दिया गया है। एक नई प्रजाति है, यूनेक्टेक्स अकाइमा नाम दिया गया, और इसका मतलब है उत्तरी हरा एनाकोंडा। ये ग्रीन कलर का एनाकोंडा, खतरनाक। और ये मैंने इमेज ली है, एआई जनरेटेड है। यहाँ पर जो है कि ग्रीन कलर नहीं दिखाया गया है, तो ग्रीन कलर देखा है कि आप गूगल पे देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। लास्ट जो है इस वीक का लास्ट डे 24 फरवरी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये सीरीज यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। लगभग 1 घंटे की सीरीज है। अगर हम जल्दी जल्दी आपको बताएं तो 1 घंटे, क्योंकि 55 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट में ये खत्म नहीं होगी, लगभग 1 घंटा मान लीजिए आप। इंट्यूटिव मशीन्स चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी भैया बनी है। दुनिया की पहली निजी कंपनी बनी गई है, और ये अमेरिकी कंपनी होगी। अमेरिकी निजी कंपनी है, अमेरिकी निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स को चंद्रमा लैंडर ओडिसियस, हमने अभी आपको बताया था, मून लैंडर विफल हो गया, उसके अलावा इन्होंने दूसरा जो है चंद्रमा लैंडर भेजा है, ओडिसियस का इन्होंने चंद्रमा पर उतार दिया है। अंतरिक्ष कंपनी इंट्यूटिव चंद्रमा पर निजी अंतरिक्ष यान उतारने वाली पहली कंपनी बनी गई है। ये कंपनी है, ये पहली कंपनी बनी गई जो चंद्रमा पर इन्होंने ओडीएस, ये है ओडीएस की इमेज है। चलो भैया ओडिसियस के बारे में जाना। तो प्रयोग के माध्यम से नासा ओडिसियस की गति, उसके वातावरण के दौरान ईंधन के उपयोग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की स्थिति पर डेटा एकत्रित, दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको उतारा गया है। किसको, ओडिसियस को। यह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव जो है इसका चंद्रमा का अंधेरा और ठंडा बहुत है, लेकिन गर्म किनारों वाले गड्ढों का घर है, किनारे इसके गर्म है। चलिए मालदीव में प्रारंभ हुआ भारत मालदीव श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2024 आपको ध्यान रखना है। त्रिपक्षीय अभ्यास है जो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है, और प्रारंभ कहां पर हुआ है, मालदीव में। तो जिसमें भारत मालदीव और श्रीलंका दोस्ती के नाम से जाना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है मालदीव, और ये कहां पर होगा, हिंद महासागर में। और किस लिए कि हिंद महासागर में जो भी सहयोग आदान प्रदान, ये जो है विकिपीडिया की इमेज है, काफी जूम करके ली गई थी। चलिए ये इमेज जो है थोड़ी डाउन है, और ये देखिए ये एक इमेज और है, केंद्रीय मंत्री। ये इमेज इतनी डल क्यों हो गई है, करना क्या है, एक बार देख लेते हैं, ये दोबारा ओपन करके देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग
ये इमेज इतनी डल क्यों हो गई? करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है, अगर हम इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं, एक बार देख लें, क्योंकि वहां पर जो है इमेज डल हो गई है। लास्ट 24 फरवरी, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पीडीएफ हम इसको दोबारा ओपन कर रहे हैं। आई होप हम आपको बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी सीरीज होने वाली है। ढेर सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं, तब तक ये ओपन हो रही है, तब तक आपको 4 बातें कर लें। और इसी के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप इवनिंग में सोने से पहले अगर पीडीएफ देखेंगे तो आपके क्वेश्चन तो कवर होंगे। दूसरी चीज़, मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि अगर आपको नींद नहीं आती, समय पर आप सो नहीं पाते हैं, तो सोने का एक टाइम निश्चित कीजिए और उस टाइम में हमारे वीडियोज़ को वॉच कीजिए और आपके क्वेश्चन तो तैयार होंगे ही होंगे। लेकिन हमारी वॉइस का ऐसा रिदम है जो आपको स्लीपिंग हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। मैं खुद की आवाज़ को ही सुनता, इन्हीं वीडियोस को सुनता हूँ और मैंने देखा है, मैंने खुद पे रिसर्च किया, दो और एक दो लोगों पे और हमने ये चीज़ चेक की है कि रियल में उन्होंने थोड़ी देर देखी और मेरी आवाज़ में कुछ ऐसा गॉड गिफ्टेड बना हुआ है कि ऑटोमेटिक देखते 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 तो 15 मिनट लगते हैं कि आपको नींद आराम से आ जाती है। आप टेंशन फ्री, आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। आप मेरी पीडीएफ को आराम से देखिए, हमारे वीडियोस को देखिए। और यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो गई है और इस पीडीएफ को हम दोबारा देख लेते हैं लास्ट में जाके। चलिए लास्ट में देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। हाँ ठीक है, वहाँ पर जो है दरअसल क्या है कि वो फाइल जो मैंने पढ़ाने के लिए ओपन की थी, वो किस पे की थी? हमने इस पर की थी। ये रही है फाइल। ये जो है इंटरनेट के थ्रू चलती है, क्योंकि इंटरनेट मेरा कनेक्शन यहाँ पर अभी बंद है, तो इसलिए ये इमेज नहीं आ रही है साफ क्लियर। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट पीडीएफ पे खोली, हमने कहा था आपको अगर हम डायरेक्ट पीडीएफ आपको देंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 24 फरवरी की ये देखो, ये आराम से आपकी जो है ओपन हो रही है। तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ये ओरिजिनल पीडीएफ है। लेकिन वो मैंने कहाँ पर खोली है? इंटरनेट पे। और इंटरनेट कनेक्शन आप नीचे नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है उसके पार्ट की शायद, तो इंटरनेट बंद था। अब जब आ ही गया है तो इस डेट को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये सेकंड है, मालदीव में प्रारंभ हुआ भारत मालदीव। अच्छा ये तो बता ही चुके हम आपको, ठीक। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। ये देखो इमेज खुली है, ये जो त्रिपक्षीय अभ्यास है, जो दोस्ती नाम है इसका, ये यहाँ पर देखो हिंद महासागर, इसके साथ जो है, क्योंकि ये लिखा है, आप यहाँ पर आराम से इसको देख लीजिएगा। समुद्री सुरक्षा और परस्पर संबंध, एक बार देखो, ये जो दोस्ती अभ्यास है ये कहाँ पर होगा? 16वां संस्करण, समुद्री सुरक्षा के लिए और परस्पर संबंध बढ़ाने के लिए किया गया। तो समुद्री सुरक्षा करने के लिए भारत, मालदीव और श्रीलंका, तो ये हिंद महासागर के पास पड़ते हैं। देखो हिंद महासागर, समुद्री सुरक्षा के लिए ये अभ्यास किया गया है, मित्रता बढ़ाने के लिए, जिसका नाम दोस्ती 2024 नाम से चर्चित रहेगा। नेक्स्ट, शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, शहबाज शरीफ इनका नाम है, ठीक। ये भी आप आराम से इसको देख लीजिएगा। ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, ठीक है। इसमें लिख रहा है 72 वर्ष के हैं और इनकी पार्टी आपको पता है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। चलिए ये पार्टी है और ये इनकी इमेज है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, फिर भाई केंद्रीय मंत्री आ गए, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया। किसका किया? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया। ये भी आप देखो, पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, वीडियो काफ़ी जो है बड़ा हो रहा है, आप पीडीएफ जरूर लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, इसके बारे में लिखा है, परियोजना को राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा के 20 केंद्रों, यानी कि नोएडा के 20 केंद्रों और भारतीय उद्यमिता संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के 10 केंद्रों के माध्यम से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन इस डे का बनता है 24 फरवरी का। थाईलैंड में भेजे गए भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष। थाईलैंड भेजे गए हैं उनके 2 शिष्य और भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्य अरहत और सारिपुत्र, और अरे भेजे नहीं गए, सॉरी, अवशेष पाए गए, पवित्र अवशेष पाए गए। कहाँ? थाईलैंड में। इनके जो शिष्य थे भगवान बुद्ध के, अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदलयायन, ये जो इनके शिष्य थे, 2 इनके जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। पिपरावा 4 पवित्र अवशेष पाए गए हैं। पिपरावा अवशेष, बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर
और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के नेतृत्व में 22 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 26 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए बैंकॉक थाईलैंड भेजे गए हैं। अच्छा, दरअसल क्या है, भेजे गए सही है, हम थोड़ा गलत बता गए। इनके अवशेष जो हैं अपने भारत में है और थाईलैंड में प्रदर्शनी के लिए बैंकॉक और थाईलैंड दोनों जगह भेजे गए हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण बेंगलुरु में हुआ प्रारंभ। नेक्स्ट है, फिल्म जवान को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसको मिल गया है? ये फिल्म मिला है फिल्म जवान को। जवान। नेक्स्ट, दुबई ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किया प्रारंभ। दुबई ने क्या कर लिया गया? भारतीय पर्यटक के लिए 5 वर्ष के लिए वीजा प्रारंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट है, शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी को मिला तुरहा बजाता व्यक्ति का चुनाव चिन्ह। भैया तुरहा जो है एक यंत्र है, वाद्य यंत्र है, ये जो है बजाता हुआ एक चुनाव चिन्ह मिल गया है। वो किसको मिला है? शरद चंद्र पवार को। कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, उनको चुनाव चिन्ह मिल गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ये सारी चीजें करता है। चलिए, मध्य प्रदेश के एथलीटों ने जीती विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्री जोन लेक मैराथन। जो लद्दाख में जो फ्री जोन लेक मैराथन हुई है, तो मध्य प्रदेश के एथलीट्स हैं, उन्होंने ये जीती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारे 24 फरवरी तक ये हो गई एंड। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक इंटरनेट की वजह से, क्योंकि इंटरनेट हमारा बंद है। तो ये 19 फरवरी से यानी मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा वीकली करंट अफेयर्स, जो आपको प्रोवाइड होगी एक वीडियो फॉर्मेट में, और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मैं यहाँ पर वीडियो जो बनाऊंगा करंट अफेयर्स की, वो आपको वीकली मिलेगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। 1 घंटा 6 मिनट की ये क्लास हो चुकी है, 1 घंटा 7 मिनट की हो चुकी है। और इसी के साथ जो है हम यहाँ पर बाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को। आई होप, आशा करूंगा कि आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी स्पीड ज़्यादा रही है और मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ आपको संडे को मिल जाएगी। थोड़ा कल प्रॉब्लम की वजह से, कल मैं थोड़ा बिजी रहा हूँ, तो उसकी वजह से बना नहीं पाया। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप दरअसल क्या था, बिजी भी रहा हूँ। दूसरा है कि कम समय में सोच रहा था बनाना, तो लैपटॉप हैंग कर रहा था। जो रिकॉर्डिंग हो है वो मैंने कर दी थी, कल वीडियो की रिकॉर्डिंग कर दी थी, लेकिन वीडियो कंप्लीट जो है एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, वहाँ फाइल करप्ट हो गई थी किसी कारणवश। फिर मैंने क्या किया, सिस्टम से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को दोबारा से अपडेट किया, ठीक है, फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने उसको डिलीट करके फिर दोबारा मैंने उसको डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर को, तब कहीं जाके आज जो है ये वीडियो सीरीज बन पाई है, यानी कि सोमवार को ही बन पाई। तो आज के जो क्वेश्चन मैं कलेक्ट करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, इनको जो है छांटूंगा एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को, और फिर मैं पूरे वीक अगले संडे को इस वाले वीक की करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो सीरीज पसंद आई होगी, और इसके बाद जो है आपको वीडियो मिल ही रहे हैं। जीके जीएस की जो सीरीज है मैंने बता दिया, अनलिमिटेड सीरीज चलने वाली है, और वहाँ पर आपके बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन होने वाले हैं, वन लाइनर, वो काफ़ी इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं बताता हूँ, और अपनी वॉइस के साथ। जो मेरी वॉइस आपको बता दी है कि आपको सोने की प्रॉब्लम को दूर कर देगा, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ शाम को जो है आप ऑडियो फॉर्मेट में भी अगर चाहेंगे तो मैं ऑडियो फॉर्मेट में भी आपको जीएस और जीके की सीरीज आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो है मुझे मोटिवेशन मिले और यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करे, और वीडियो को थोड़ा सा व्यूज आएंगे तो थोड़ा मेहनत करना अच्छा लगेगा। चलिए, फिर भी अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो वो आपकी इच्छा है, और मुझे तो अपने खुद की तैयारी करने के लिए करना ही पड़ता है। अगर हमें 10 बंदे भी मिल जाते हैं तो उनके लिए भी मैं कंटिन्यू सीरीज को जारी रखूंगा, 10, 15, 20। और मुझे पता है कि अगर 6 महीने 7 महीने अगर वर्क करते रहेंगे तो आप लोग जो है कि नए नए बंदे हैं जिनको ये चीज़ पसंद आएगी, वो जरूर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। चलिए, फिर इसी उम्मीद के साथ जो है मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।